आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओरमांझी के निकट फ्लाईओवर निर्माण को दी मंजूरी। मुख्य मार्ग पर कम होगा यातायात का दबाव और सड़क हादसे। 48 नगर निकायों के लिए आज दोपहर 3 बजे थम जाएगा नामांकन का दौर। पर्चा दाखिल करने समर्थकों के साथ पहुंच रहे प्रत्याशी, कल नामांकन पत्रों की होगी जांच। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम से मिले पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो। रांची के सोनाहातू स्थित चोकाहातू मेगालिथ साइट को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए पहल करने का आग्रह। शिक्षा सचिव ने सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को बोर्ड एग्जाम में 0 फेल्योर का लक्ष्य हासिल करने का दिया निर्देश। बेहतर रिजल्ट करने वाले विद्यालय होंगे सम्मानित। और रांची में पश्चिमी क्षेत्र अकाउंटेंट जनरल हॉकी टूर्नामेंट का आज हो रहा आगाज। झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीमें ले रही हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रांची रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओरमांझी के पास फ्लाईओवर निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लगभग 1 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के निर्माण पर 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस फ्लाईओवर के निर्माण से मुख्य मार्ग पर यातायात का दबाव कम होने के साथ सड़क हादसों में भी कमी आएगी। राज्य के 48 नगर निकायों के लिए नामांकन का दौर अब से थोड़ी देर बाद दोपहर बाद 3 बजे समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आज भी महापौर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के पदों के लिए बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल करने पहुंच रहे हैं। रांची से रोशनी खलखो, हजारीबाग से सुदेश चंद्रवंशी, धनबाद से संजीव अग्रवाल ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। धनबाद से महापौर पद के लिए पूर्व विधायक संजीव सिंह भी आज पर्चा भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलगत आधार पर चुनाव नहीं होने से दावेदारी पेश कर रहे हैं। धनबाद में नगर निगम क्षेत्र में हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, नगर निगम में महापौर के प्रत्याशी के रूप में। और मुझे यह विश्वास है जो हमारी लोकप्रिय जनता है वो हमको अपना आशीर्वाद देगी। खूंटी नगर पंचायत के लिए कांग्रेस समर्थित मनोनीत बोदरा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मतदाताओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस नगर पंचायत के अंदर जितने भी समस्याएं होंगी उन सभी समस्याओं का समाधान मैं बिना भेदभाव के करूंगी। रोड की समस्या और नाली की समस्या और विभिन्न तरह की समस्या है, उन सबों का निष्ठापूर्वक समाधान करूंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड की समृद्ध आदिवासी परंपरा संस्कृति के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खनन, उद्योग और खेल समेत अन्य सभी क्षेत्र में विकास के लिए बनाई गई नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं से उन्हें अवगत कराया। साहिबगंज जिले में आदिम जनजाति पहाड़िया को अपने अपने गांव में ही अब हर दिन ओपीडी के माध्यम से इलाज की सुविधा मिलेगी। जिले के उपायुक्त हेमंत सती ने ओपीडी सेवा के लिए इस्तेमाल होने वाले एम्बुलेंस का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जिला कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी की जाएगी। साहिबगंज जिला में डाइवर्सिटी बहुत अधिक है, पहाड़िया एरिया है, तो उन सब जगह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके उसके लिए अलग अलग मदों से एम्बुलेंसेज की व्यवस्था की गई है, जिसमें कुछ ओपीडी वैन्स है, कुछ कार्डियक एम्बुलेंसेज हैं। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री जुएल ओरांव से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड स्थित चोकाहातू मेगालिथ साइट को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कराने के लिए पहल का आग्रह किया। श्री महतो ने केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री से आदिवासी कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए ज्यादा राशि आवंटित करने का आग्रह किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts,
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने शिक्षा की गुणवत्ता, बोर्ड परीक्षा की तैयारियों और पीएम श्री विद्यालयों में संचालित गतिविधियों की समीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 0 फेल्योर का लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। शिक्षा सचिव ने यह भी कहा कि बेहतर परिणाम देने वाले स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 10 जिलों में उच्च विद्यालय के शिक्षकों को 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, वहीं शैक्षणिक योजनाओं के लिए खजाने में पैसा नहीं है। देवघर में पूर्वी भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च फैसिलिटी सेंटर का शुभारंभ 8 फरवरी को सांसद निशिकांत दुबे करेंगे। CDAC और STPI द्वारा इस सेंटर का संचालन किया जाएगा। यहां हर वर्ष लगभग 2 लाख युवाओं को सुपर कंप्यूटर के माध्यम से क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रशिक्षण और अनुसंधान का मौका मिलेगा। धनबाद में अदालत परिसर के निकट 16 फीट का रास्ता और पार्किंग की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन 6ठे दिन भी जारी है। अधिवक्ता ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन सिर्फ 6 फीट का रोड बना रहा है। वरीय आरक्षी अधीक्षक बोल कर गए थे कि 16 फीट की रोड मिलेगी और 16 फीट का रोड मिलने के बाद में हम लोग पार्किंग तय करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये 16 फीट रोड होने जा रहा है। इसलिए अभी क्या प्रशासन का रुख है, उसके बाद ही बार एसोसिएशन निर्णय लेगा। राजधानी रांची के रिंग रोड और हाईवे पर स्टंट, रैश ड्राइविंग और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि सड़क हादसों को नियंत्रित करने की दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं। रिंग रोड में कुछ जो प्लेसेस हैं जहां पे ज्यादा स्टंट हो रहा है, वहां पे हम अपने ट्रैफिक के जवान और पदाधिकारी भी डिप्लॉय करेंगे और ये चीजें जल्द ही धरातल पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और उसके बाद जो ये रिंग रोड पे समस्या है रैश ड्राइविंग का, उसमें काफी हद तक कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी अभी मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 94 अंक गिरकर 83,651 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 3 अंक गिरकर 25,728 अंक पर है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,98,000 रुपए प्रति किलो है। हॉकी। राजधानी रांची की मेजबानी में पश्चिमी क्षेत्र अकाउंटेंट जनरल AG हॉकी टूर्नामेंट का आज आगाज हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में झारखंड समेत महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ AG की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस प्रतियोगिता के सभी मैच नवनिर्मित CAG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओरमांझी के निकट फ्लाईओवर निर्माण को दी मंजूरी। मुख्य मार्ग पर कम होगा यातायात का दबाव और सड़क हादसे। 48 नगर निकायों के लिए आज दोपहर 3 बजे थम जाएगा नामांकन का दौर। पर्चा दाखिल करने समर्थकों के साथ पहुंच रहे प्रत्याशी, कल नामांकन पत्रों की होगी जांच। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम से मिले पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो। रांची के सोनाहातू स्थित चोकाहातू मेगालिथ साइट को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए पहल करने का आग्रह। शिक्षा सचिव ने सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को बोर्ड एग्जाम में 0 फेल्योर का लक्ष्य हासिल करने का दिया निर्देश। बेहतर रिजल्ट करने वाले विद्यालय होंगे सम्मानित। और रांची में पश्चिमी क्षेत्र अकाउंटेंट जनरल हॉकी टूर्नामेंट का आज हो रहा आगाज। झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीमें ले रही हिस्सा। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।